हेलो फ्यूचरर्स। क्या आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम के प्रेशर में हो? सिलेबस इतना बड़ा है कि लगता है हर एक सब्जेक्ट किताब जैसा। टाइम कम पड़ रहा है और लगता है रिवीजन तो दूर, शायद पहली बार पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। नोट्स स्कैटर हैं, कभी व्हाट्सएप से, कभी किसी सीनियर से, तो कभी यूट्यूब की वीडियो से, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर फ्लो नहीं मिलता है। अब देखो, आपके फोर्थ सेमेस्टर में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का नाम सुनते ही स्ट्रेस आता है। मोड ऑफ एक्शन याद करना ही मुश्किल है। ड्रग क्लासिफिकेशन, उसके साइड इफेक्ट याद करना तो और ही मुश्किल। एडल्ट है नर्सिंग के केस स्टडी समझने में एक अलग ही स्ट्रगल है। क्या लिखे क्या छोड़े कभी पता ही नहीं चलता। और जेनेटिक्स, अरे भाई, जीन म्यूटेशन और डीएनए रेप्लिकेशन को समझ के लगता है कि साइंस फ्रिक्शन देख रहे हैं, है ना। बस इसी रियल स्ट्रगल को समझने के लिए हम लाए हैं 360 सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स, जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है वो बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। इस 360 सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स में आपको मिलेंगे आपके फोर्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट कवर अप। जैसे कि आपके यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी 1 एंड 2, पैथोलॉजी 1 एंड 2, जेनेटिक्स एंड एडल्ट एंड नर्सिंग 2। ये हर एक सब्जेक्ट के इसमें हर एक टॉपिक इजी लैंग्वेज के एक्सप्लेनेशन किए गए हैं शॉर्ट पॉइंट्स में, ताकि रिविजन लास्ट मोमेंट पे भी हो जाए। समझ रहे, मतलब हर एक चीज़, जो चीज़ एक स्टूडेंट को एग्जाम से पहले आपको जो चाहिए होता है, हर एक चीज़ आपको इस बुक में आपको मिलेगा, एवरीथिंग। चलो अब बात करते हैं इस बुक में एक्चुअली और क्या क्या मिल सकता है। ये बुक ही क्यों? क्योंकि इस बुक में आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवरेज। अब देखो, एग्जाम की तैयारी से पहले हमको क्या चाहिए होता है, हम यही कोशिश करते हैं कि हम जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना स्टडी करेंगे उतना हमको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको समझ में आएगा। तो वो सब चीज़ आपको इस बुक में मिल रहा है। उसके साथ क्वेश्चन के साथ आपको क्या मिल रहा है, परफेक्ट आंसर। कैसे किस क्वेश्चंस में आपको किस तरीके से आंसर लिखना है वो यहाँ पे आपको समझ में आता है। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हर एक टॉपिक का नॉलेज होता है, बट नॉलेज के साथ उनको ये नहीं पता होता कि एक आंसर को परफेक्टली कैसे लिख रहे हैं। अब हर एक चीज़ का एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर हम चीज़ को लिख रहे हैं तो एक आंसर लिखने का तरीका सही होता है और आपको मार्क्स भी उसके हिसाब से मिलता है। तो एवरीथिंग आपको इस बुक में मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको, एग्जाम फोकस्ड एंड टाइम सेविंग। जितने भी कंटेंट है फुल एग्जाम फोकस्ड, कुछ भी यहाँ वहाँ का नहीं। क्वेश्चन के साथ जितना आपको लिखना है उस हिसाब से आपको आंसर मिलेगा, जो कि आपका एक टाइम सेविंग स्ट्रैटेजीज है ना। आपको कुछ यहाँ वहाँ का चीज़ पढ़ना है, जो चीज़ आपके एग्जाम में आने लगे, जो इंपॉर्टेंट है, आप वही चीज़ को पढ़ रहे हो, ठीक है। और एट द लास्ट, एक्सपर्टली क्यूरेटेड कंटेंट। और जो कंटेंट जो आपको मिलेगा ये कहीं ना कहीं हमारे जो भी एक्सपर्ट है, सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं, तो इट इज़ अ एक्सपर्टली क्यूरेटेड कंटेंट। और सबसे बड़ी बात, वन बुक कवर ऑल। अलग अलग नोट्स ना अलग अलग बुक खरीदने की जरूरत है, आपको एक ही बुक में आपको हर एक चीज़ मिलेगा। है ना इंटरेस्टिंग, है कि नहीं है? तो अगर आप भी रेडी हो अपने मार्क्स को डबल करने के लिए तो 360 सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स बेस्ट है बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो अब ये जान लेते हैं कि इस बुक के स्पेशल फीचर क्या है। आपको तो पता चल गया, तो चलो हम एक सैम्पल पीडीएफ देखते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये बुक अगर हम कैसे लें क्या करें, तो थोड़ा हम इस बुक के कुछ सैम्पल पीडीएफ को देखते हैं कि इस बुक में आपको किस तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। चलो देखते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि यह हमारा कंटेंट है। अब देखो, मैंने सिर्फ कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ टॉपिक्स लाए, जैसे आपको मैं थोड़ा बता सकूं कि आपको किस तरह के कंटेंट हमको आपके इस बुक में मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि फार्माकोलॉजी 2 का ये सब टॉपिक है, यूनिट नंबर 2 से हमने एक क्वेश्चन लिया है, जैसे कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ड्रग एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम। अगर ऐसे क्वेश्चन आए, अब आपको नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, आपको क्या लिखना है, बट एक सीक्वेंस ही नहीं पता किस तरीके से लिखना है। और अगर आपको मार्क्स गेन करना है तो आपको सीक्वेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, मतलब किस वे में आपको लिखना है। तो देखो हमने कैसे शुरुआत किया। अगर ऐसे क्वेश्चन आए, शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो शुरू कैसे करेंगे आंसर को, उसका डेफिनेशन बता दिया पहले हमने, अच्छा खासा डेफिनेशन बता दिया। उसके बाद हमने क्या बताया, उसका ड्रग के क्लासिफिकेशन टेबुलर फॉर्म पे अगर बता रहे हो एग्जाम्पल्स के साथ, है ना। उसके बाद हमने क्या बताया, मोड ऑफ एक्शन। अब मोड ऑफ एक्शन याद करना सबसे मुश्किल होता है सबको। अब देखो हमने कितनी इजीली आपको बताया फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट में हम किसी चीज़ को याद करते तो बहुत आसानी से हमको चीज़ें याद हो जाती होती कि नहीं होती। देखो हर एक क्लास ऑफ ड्रग का हमने मोड ऑफ एक्शन किस वे में बताया, फ्लो चार्ट में बताया, ताकि आपको इजीली वो चीज़ याद हो जाए, है ना। देखो हमने हर एक ड्रग के, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग के, हमने सारे ड्रग के मोड ऑफ एक्शन को हमने आपको फ्लो चार्ट में बताया है। उसके बाद हमें क्या है, अब उसका हम क्या होता है, रूट एंड डोजेस। फ्लो चार्ट मोड ऑफ एक्शन का हमने क्या होता है, रूट एंड डोजेस, कौन से रूट से जा रहा है और कौन से डोजेस में इसको दिया जा रहा है। उसके बाद हमने क्या दिया, अब किस वे में, है ना। अब हम जब देते हैं किसी ड्रग को तो इंडिकेशन बताते हैं, इंडिकेशंस। अब देखो सीक्वेंस, इंडिकेशंस पहले हमने बताया कब किस कंडीशन में देना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, क्या साइड इफेक्ट आ सकता है, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट,
टॉक्सिसिटी एंड रोल ऑफ नर्स। देखो कितना सिक्वेंसली, अगर हम इस सिक्वेंस में अगर एग्जाम में लिखते तो हमारा आंसर लिखने का इम्पैक्ट जो है बहुत अच्छा पड़ता है। तो एवरीथिंग आपको हमारे नोट्स में आपको समझ में आएगा कि किस वे में, किस सिक्वेंस में आपको चीज़ों को लिखना है। ठीक है, चलो ये तो ना आपका फार्माकोलॉजी का हमने क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोलॉजी के एक क्वेश्चन को। ठीक है, पैथोलॉजी को कैसे इस बुक में दिया गया। यहाँ पे हम पैथोलॉजी 1 का हम यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन लिया है, जैसे कि डिफाइन नेक्रोसिस, मेंशन द टाइप विद सुटेबल एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द कॉज एंड पैथोलॉजी ऑफ ईच टाइप ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझना, पैथोलॉजी ऑफ ईच टाइप ऑफ नेक्रोसिस यहाँ पे आपको बताना है विद डिटेल। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे आंसर को। अब यहाँ पे डिफाइन बोला है, डिफाइन अब अच्छे से हम डिफाइन कर देंगे कि क्या होता है आपका सेल इंजरी, अच्छा सॉरी यहाँ पे नेक्रोसिस, यहाँ पे सेल इंजरी, एक ही बात है। चलो हम ये क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, सेल इंजरी, डिस्क्राइब इटियोलॉजी, टाइप एंड ऑफ सेल इंजरी, एक्सप्लेन पैथोजेनेसिस ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। चलो ऊपर ऐसे क्वेश्चन भी, ये हम इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे। ठीक है, तो सेल इंजरी कैसे होता है, जैसे कि सेल इंजरी क्या है हमने बता दिया, सेल इंजरी का डेफिनेशन प्रॉपर बता दिया। फिर हम बताएंगे उसे कॉजेस, कॉज ऑफ सेल इंजरी, सेल इंजरी क्या होता है उससे डिफरेंट कॉजेस। अब देखो हाइपोक्सिया, अब किसी को हाइपोक्सिया का मतलब नहीं पता, तो हाइपोक्सिया का यहाँ पर हमने मतलब भी बता दिया, जैसे कि ऑक्सीजन डेप्रिवेशन होना। ठीक है, अब हाइपोक्सिया क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे कॉज हमने, इटियोलॉजी और कॉज हमने एक साथ बता दें कि हाँ, ताकि आपको इजीली वो समझ में आए, अब पॉइंट वाइज पॉइंट। ठीक है, अब देखो इतने सारे हमने कॉजेस बता दिए, उसके बाद आता है उसके टाइप्स ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या हो, कितने टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल है ना, यहाँ पे देखो रिवर्सिबल होता है, उसका पैथोजेनेसिस किस तरीके से होता है, एवरीथिंग यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है, उसके पैथोजेनेसिस देखो कितना सिंपलीफाई होके पॉइंट वाइज पॉइंट। देखिए सीवियर एटीपी डिप्लेशन होगा, कैसे Na+ सोडियम और पोटेशियम पंप फेलियर होने के कारण, जिसके कारण स्वेलिंग और लैक्टिक एसिडोसिस होगा। कितना इसी आप मतलब एक बार पढ़ोगे आपकी चीज़ों को याद हो जाएंगी, है ना। वैसे ही अब इसमें आउटकम क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, जिससे क्या होगा, अनकंट्रोल एंड इन्फ्लामेंट सेल डेथ होने के चांसेस हैं। एपोप्टोसिस होगा, अनकंट्रोल प्रोग्राम एंड सेल डेथ होने के चांसेस हैं। कितना सिंप्लीफाई करके यहाँ पे चीज़ों को दिया गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं विच इज एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 के यूनिट नंबर 2 का हम क्वेश्चन देखते हैं। अब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको डर लगता है कि कहाँ किस तरीके से यहाँ पे मैं आंसर लिखें। अब देखो इस बुक में कितने सिंप्लीफाई तरीके से, कितने इजी लैंग्वेज में आपको दिया गया। ठीक है, देखो हम यहाँ पे यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कभी कभी किसी मतलब जैसे क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है, या फिर कभी कभी ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे और दिया हुआ है, दो तरीके से पूछ सकता है, मतलब एक ही है इसका। जैसे कि हम इसको देखेंगे, ये वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, सेम ही है। डिफाइन कैटरेक्ट एंड लिस्ट द रिस्क फैक्टर एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट, डिस्क्राइब द सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कैटरेक्ट। ठीक है, कैटरेक्ट, अब यहाँ पे हम आंसर कैसे लिखें, पहले हमने डिफाइन करते हैं कैटरेक्ट होता क्या है, उसके बाद हमने उसे क्लासिफिकेशन को बताया, कैटरेक्ट डिफरेंट क्लासिफिकेशन, उसके इटियोलॉजी, जो भी चीज़ आता है सब कुछ। फिर आता है सेकंड क्लासिफिकेशन में इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कॉज क्या है इसका। अब देखो कॉज, जैसे कि एजिंग अगर हो रहा है, एज के साथ क्या दिक्कत हो रहा है, इंसिडेंस इंक्रीज आफ्टर दी 65 के बाद ये ज़्यादा देखने को, मतलब एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट, मतलब आपको एक हाईलाइट पॉइंट से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे चीज़ क्या हो रही है। ठीक है, जैसे कि रेडिएशन एक्सपोजर की वजह, रेडिएशन एक्सपोजर जैसे कि यूवी रेज, एक्स रेज अगर प्रोलॉन्ग तरीके से एक्सपोज होगा तो कहीं ना कहीं डैमेज होगा, है ना। कितना सही पॉइंट वाइज पॉइंट हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। फिर आता है आपका पैथोफिजियोलॉजी, जो कि ये सबको याद करने में दिक्कत होता है, और ये भी कितने सिंप्लीफाई तरीके से आपको फ्लो चार्ट में आपको मिल रहा है, जो आप एक बार पढ़ के आपको इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जैसे कि अब यहाँ पे भी देखो हमने कैसे इसको हाईलाइट किया है, जितना भी मेन पॉइंट है, आप अगर इसको याद कर लोगे तो इजीली आपको ये चीज़ भी याद हो जाएंगे। जैसे कि ब्लड विजन क्यों हो रहा है, ड्यू टू ग्रेजुअली लॉस ऑफ विजन क्लैरिटी ड्यू टू लेंस ओपेसिटी, है ना। ग्लेयर सेंसिटिविटी, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू द ब्राइट लाइट स्पेशली एट द नाइट। देख लो मतलब क्यों, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर आता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, नेक्स्ट पॉइंट। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस मतलब कैसे हम टेस्ट करेंगे, जैसे कि विजुअल एक्यूटी टेस्ट करके। अब इसमें क्या होता है, डिटेक्ट करते हैं ब्लड विजन्स बाय रिड्यूस, कैसे हो रहा है, बाय रिड्यूस शार्पनेस एंड डिफिकल्टी रीडिंग ऑन रिकॉग्नाइजिंग फेसेस। ठीक है, फिर आता है आपका मैनेजमेंट में आपको किस तरीके से मैनेजमेंट लिखना है, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, मैनेजमेंट जैसे कि पहले आता है आपका मेडिकल में आपका आ जाएगा नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या होगा, जैसे कि रेगुलर आई एग्जामिनेशन करना, ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी चेंज, यूवी प्रोटेक्शन। फिर आता है आपका फार्माकोलॉजिकल में आप यहाँ पे क्या बताओगे, ड्रग्स।
अब यहाँ पे इस तरीके से टेबुलर फॉर्म पे अगर आप एक्सप्लेन करो तो कितना आसान होगा कि कौन से क्लास के ड्रग होंगे, एग्जाम्पल्स, उनके एमओए, किस तरीके से उनका मैकेनिज्म एक्शंस काम करते हैं, डोजेस, रूट एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। इस वजह से अगर आप आंसर लिखो तो आप खुद ही सोचो कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपके आंसर में, ठीक है। फिर प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन केयर सर्जरी क्या होना चाहिए, पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन फॉर कैटरेक्ट सर्जरी क्या होना चाहिए, पॉइंट वाइज पॉइंट। फिर आता है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, वो भी पॉइंट वाइज पॉइंट। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिंग नर्सिंग केयर कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग। फिर आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसको कि हम एनसीपी भी बोलते हैं। एनसीपी कैसे लिखना है, बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होता है, तो एनसीपी कितना इजीली दिया गया, देखो यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बता के नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होना चाहिए, इसका गोल क्या है, इंटरवेंशन क्या है, रैशनली क्या है, और इवैल्यूएशन कैसे होना चाहिए, एवरीथिंग यहाँ पे डिटेल कितना ईजी तरीके से यहाँ पे दिया गया है, देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है। एट द लास्ट आता है आपका डिस्चार्ज हेल्थ एजुकेशन फॉर आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी क्या होना चाहिए, एंड एट द लास्ट कॉम्प्लिकेशंस। कितना इजीली अगर आपको सीक्वेंस पता है, एक चीज़ पता है कि किस वे में लिखना है और कितना अगर आपको चीज़ों, अब देखो इतने सारे डिजीज आपको याद करने हैं, सबके एनसीपी याद करना मुश्किल होता है, अगर इतना सिंप्लीफाई तरीके से आपको चीज़ें मिल रही है तो कितना आसान है आपको चीज़ों को याद करना में, है कि नहीं। नेक्स्ट एक लास्ट और एक आपका सब्जेक्ट है जेनेटिक्स, है ना। जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है यूनिट 3 का, हम देखते हैं स्क्रीनिंग फॉर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। इसमें कैसे आंसर लिखोगे, पहले इंट्रोडक्शन बता दिया, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज क्या होता है, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन, उसके टाइप है तो टाइप, ठीक है। क्लासिफिकेशन, डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या है, कैटेगरी, स्क्रीनिंग मेथड, डिस्क्रिप्शन विद टाइमिंग, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका, इस पे आ जाएगा उसके क्या, जैसे कि प्री नेटल स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे किया जाता है, किस क्या क्या टेस्ट की जाते हैं, उसका इंडिकेशंस क्या है, टाइमिंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कितना इजीली कितना कंसाइजली यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, है ना। कितने कंसाइज देखो कि डिफरेंट टाइप के वही चीज़ पर्पस, इंडिकेशन, टाइमिंग एंड एप्लीकेशंस बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है आंसर लिखने का मतलब, किस वे में आपको आंसर लिखना है, वो सब चीज़ आपको इस हमारे इस बुक में आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। आसान लग रहा है कि नहीं, कि सैम्पल पीडीएफ देख के आपको लगा ही होगा कि कितना इजीली है, कितना कंसाइजली आपको यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, है ना। अब देखो हमको एग्जाम में लिखने के लिए चाहिए क्या होता है कि ऐसी बुक या फिर ऐसा नोटबुक जो हमको एग्जाम की तैयारी आसानी से करा दे, ठीक है। अब वो हर एक चीज़ जो एक स्टूडेंट को चाहिए, हर एक चीज़ हम आपको हमारी इस पीडीएफ में मिलेगा, एक कंसाइजली आपको नोट्स, पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शंस विद इजी लैंग्वेज है, जो एक बार पढ़ के आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो दोस्तों नर्सिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी में आपका एक फर्स्ट स्टेप है क्लियर कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना, जो कि TCC सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स एक परफेक्ट पार्टनर बनेगा आपकी जर्नी में, समझ रहे हो। जैसे कि अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो आप हमारे प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को डाउनलोड करें, भूषण साइंस प्लस को जाके, और इस कोर्स को देख के या फिर जो ये बुक है इसको सर्च करके आप हमें परचेज कर सकते हो, या फिर आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी इस बुक को परचेज कर सकते हो, या फिर आप कॉल कर सकते हो इन 8602802923 पर, या फिर 8229612923 पर भी आप कॉल करके इस बुक को परचेज कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ाई करो, फोकस रहो और फ्यूचर नर्स बनने के लिए सपने रियलिटी में बनाओ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।